नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। अपने इस निशुल्क एकलव्य बैच की आज 88th क्लास है और ये कारवा भी जो ये बैच है, जो आप लोगों को मैंने कहा था कि पूरी तरीके से YouTube पर ही निशुल्क पढ़ाऊंगा, तो वो भी अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। और आप सभी जानते हैं कि लगभग 85 से 90% के बीच में क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और आप सभी जानते हैं 5 जनवरी तक ये बैच पूरा हो जाएगा। तो एक और बैच जो पूरी तरीके से अपना YouTube पर ही हुआ है, और वैसे YouTube पे ही चलती है अपनी क्लासेस, क्योंकि एप्लीकेशन पे आप चाहो तो भी मेरी क्लास को खरीद नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लासेस अमूल्य है। अमूल्य इसलिए क्योंकि उसका कोई मोल ही नहीं है, कोई चाहे तो भी उसे खरीद नहीं सकता, क्योंकि हम बेचते ही नहीं। तो ये सिलसिला जो है अनवरत आगे बढ़ता चला जा रहा है और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से फोकस करना है और आगे बढ़ना है। आज कल वाली क्लास के अंदर अपन ने मंदिर पढ़े थे काफी सारे, और आज की क्लास में भी अपन जो है बचे हुए सारे मंदिर पढ़ेंगे। और इसके बाद में अपने धार्मिक स्थल है क्लास में, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, धार्मिक स्थल। ठीक है, तो यानी सिर्फ मंदिर नहीं पढ़ने, अपन को मस्जिद भी पढ़नी है, अपन को गुरुद्वारे भी पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें धार्मिक स्थल के अंदर अपन को सारी चीजें पढ़नी है। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास में आप लोगों के ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई चिंता नहीं करनी है, पढ़ना है दम लगा के, आगे बढ़ना है दम लगा के, और अपने सपने साकार करने हैं, अपने घर वालों के सपने साकार करने, अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरना है। अच्छा, कई बच्चों के जो है ये टेक्निकल कुछ समस्या आ रही थी, तो आज तो नहीं आ रही, आज तो क्लास ओके चल रही है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी कि क्लास एकदम ओके चल रही है, कैसे हैं बताइए। एक बार कमेंट करके सभी के हाँ ओके है तो हरी झंडी दे दो एक बार। क्लास रुक गई है क्या? कमेंट रुक गए तो शायद क्लास सही है, एकदम ओके चल रही है। चलिए, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद क्लास रुकी हो, तो इसलिए मैं चेक करने के लिए रुका था। यदि ओके चल रही है, हाँ ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को पढ़ते हैं, ताकि इसमें से बनने वाले प्रश्न हम सही कर सके। और आप लोगों का जो है अब तो रिवीजन नहीं चल रहा होगा वैसे, और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना। चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए, आज कल के बचे हुए मंदिर पढ़ लेते हैं, फिर मस्जिद और गुरुद्वारे भी पढ़ लेंगे। जो अपने प्रश्न बनते हैं सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। पहला मंदिर आपको ध्यान रखना है, करनी माता का मंदिर है, जो बीकानेर के अंदर है। अब बीकानेर में कहां है, तो बीकानेर के अंदर यह है देशनोक में। ये कहां है, देशनोक में। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में चूहे देखने को मिलेंगे। और चूहों के बारे में ऐसी मान्यता है कि करनी माता के ही वंशज है, और इनकी एक कहानी है जो मैंने करनी माता के बारे में कई बार पढ़ाया है, तब आप लोगों को यह कहानी मैंने सुनाई है। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है और चारण समाज की आराध्य देवी है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो चूहे पाए जाते हैं, यहाँ पे जो चूहे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है काबा। क्या कहते हैं, काबा। और भाई साहब, यदि सफेद चूहा आप लोगों को देखने को मिल जाए तो यानी आप बहुत भाग्यशाली हो, और आपने जो मन्नत मांग के आप लोग गए थे, आप वहां पे आप ये मानकर चले कि आपके वो मन्नत अब पूरी होने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, करनी माता से संबंधित है ना ये। और करनी माता, जब मैंने अपने लोक देवियां पढ़ाई, तो करनी माता के अंदर आप लोगों को बाकी सारी डिटेल पढ़ाई है। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई और सब चीजें, कि भाई ये संगमरमर का द्वार किसने बनाया, तो उसके अंदर सारी डिटेल पढ़े। तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, ताकि वही चीज जो है बार बार रिपीट ना होकर आप लोगों की क्लास जो है समय पे पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लोक देवता और लोक देवियों के जो मंदिर आएंगे, उनकी डिटेल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक था ब्रो, चलिए देखिए, ये देख लो आप मंदिर। और फिर देखो, यहाँ बीकानेर का एक और शानदार मंदिर है, जिसका नाम है बंडासार जैन मंदिर। क्या है, इसे संडासाह बंडासाह जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसे घी वाला मंदिर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घी वाला मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये जो थे ना, ये मंदिर जो संडासार और बंडासार जैन थे ना, ये मंदिर मतलब ये घी के व्यापारी थे। ये क्या थे,
घी के व्यापारी थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो है 400 मन कहते हैं कि पानी के स्थान पर घी प्रयोग किया। और आज भी जब गर्मियों के अंदर जो है इसका फर्श जो चिकनाई आ जाती है ऊपर के घी जो है ऊपर आ जाता है, आज भी ये माना जाता है। और ये जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को समर्पित है। राजस्थान के 2 मंदिर है जिन्हें त्रैलोक्य विमान के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो यही है अपने, ठीक है, त्रैलोक्य दीपक कहते हैं, त्रैलोक्य दीपक के नाम से जाना जाता है। एक तो ये है और एक रणकपुर जैन मंदिर, दोनों को त्रैलोक्य दीपक के नाम से जाना जाता है। सुमतिनाथ जी को ये समर्पित है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए बीकानेर का एक और मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर, ये भी बीकानेर के अंदर है और कोलायत झील के अंदर है। ये कहां है, कोलायत झील के अंदर है। कोलायत झील की तुलना पुष्कर झील से की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि यहां भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। यहां पे भी 52 घाट है। कहां, कोलायत के अंदर भी क्या है, 52 घाट है और पुष्कर के अंदर भी 52 घाट है। ये देखो कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। कपिल मुनि की तपोस्थली कहा जाता है इसे। कोलायत बीकानेर के अंदर ये मंदिर स्थित है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर फलाने टीचर आपकी बुराई कर रहे थे, हमें बहुत गुस्सा आया। अब देखो टाबरो यहां है कि कोई क्या कर रहा है उस पर आप लोगों को ध्यान क्यों देना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा काम क्या है, पढ़ाना, तो मैं मेरा काम कर रहा हूं। हो सकता है कि किसी का काम और है तो वो उनका काम कर रहे हैं, तो जो जिसका काम है वो उसको कर रहे हैं। आपका काम क्या है, पढ़ना, तो आप पढ़िए। बस बात कहां है, आप लोगों को तो पढ़ने पे ध्यान देना। मैं ये समझता हूं कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, नौकरी लेना। और मान लीजिए अब मैंने तो चैनल शुरू किया तब से कोई कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, ठीक है। तो अपना काम क्या है, अपना काम जो है वो अपन कर रहे हैं, तो अपन जो है एक दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और विद्यार्थी प्रेम कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये चिंताएं आप नहीं किया करें, आप तो मतलब अपने लक्ष्य से प्रेम करो, बस ये चीजें चलती रहती है। दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी, ये इस यात्रा का एक हिस्सा है। आप लोगों को तो आपके स्टडी पे फोकस करना है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह कहता हूं कि ना तो आप लोगों को किसी की बुराई करनी और ना बुराई करता है तो ध्यान देना, क्योंकि आपका काम ये तो है नहीं। आज फलाने की कंट्रोवर्सी हो गई, आप उसमें 4 घंटे बिगाड़ दोगे, कल और ये लोग भूल जाएंगे मुद्दा और दूसरी कंट्रोवर्सी होगी उसमें बिगाड़ दोगे, मतलब क्या है। एक टावर के गुरुजी आप फ्री पढ़ाते हो इस बात पे, तो ये तो देखो भाई साहब, ये तो सिद्ध बात है कि भले फलान जी डिकन जी कोई भी कुछ भी कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कोचिंग संस्था है, कोई चैनल है, कोई भी है, अपन किसी का नाम लेके, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके जो इंगित करके बात करूं, लेकिन मैं फलान जी की क्लास खरीद सकता हूं चाहे 1 रुपए की है, लेकिन फलान जी मेरी क्लास नहीं खरीद सकते। तो यही है निःशुल्क क्रांति। इसीलिए हम कहते हैं कि YouTube चैनल अपना जो है भैया निःशुल्क क्रांति के मामले में नंबर 1 पे। क्यों, क्योंकि मेरी क्लास कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि मैं बेचता ही नहीं हूं, 1 रुपए में भी नहीं खरीद सकता, मैं तो ये कहता हूं। तो बस अपन अपना काम कर रहे हैं, अपन इसी तरीके से विद्यार्थी प्रेम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक मंत्र दिया था, यदि आप शायद कुछ भूल गए हैं, ओम इग्नोराय नमः। और किसी को कुछ जवाब देना हो तो सबसे अच्छा जवाब है शांत रहना, मौन। मौन सबसे भैया खतरनाक जवाब होता है। हकीकत अपने जितने सिद्ध पुरुष जितने भी हुए हैं भारतीय इतिहास के अंदर, सबके पास में एक हथियार था मौन का, और अपना कर्म करते रहते थे। आप लोग भी अपना कर्म करें। आपका भी काम क्या है, आपका काम है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। बस मैंने आप लोगों को, यदि आप मेरे से जुड़े हो तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज कही है कि कभी जीवन में किसी की बुराई करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर आपके अंदर ये भावना आ जाती है, आपकी ये आदत पड़ जाती है। फिर आपको मतलब मान लीजिए कि कोई किसी को मतलब मान लो कोई दान दे रहा है या किसी का कोई भला कर रहा है या कोई किसी की मदद कर रहा है, तो अपनी क्या आदत ऐसी पड़ जाती है, तो अपन को उसमें भी नेगेटिव पॉइंट नजर आता है और उसमें भी अपन नुक्स निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए अपनी ऐसी आदत पड़नी नहीं चाहिए। तो ये चीजें होती रहती है। दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये है, आगे बढ़ता रहना चाहिए नदी की तरह। आपका काम क्या है, चरे वेती, बस बढ़ते चलिए और ध्यान दो भैया क्लास पे, यही काम आना है आपके। स्क्रीनशॉट लो। चले आगे।
कुंभ श्याम मंदिर। बेटा कुंभ श्याम मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां है कुंभ श्याम मंदिर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कुंभा द्वारा पुनर्निर्माण इसका करवाया गया है। अब कुंभ श्याम मंदिर जो है 8वीं शताब्दी के अंदर बन गया था, लेकिन बाद में जो है कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है, तो फिर इसका नाम जो है आपको ध्यान रखना कुंभ श्याम मंदिर पड़ गया। मूल रूप से ये क्या था? सूर्य मंदिर था। मूल रूप से ये सूर्य मंदिर था, ये ध्यान रखना है। श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। श्रृंगार के साथ में चौरे जुड़ गया, यानी कि कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, तो इन रमाबाई का जो है ये यहाँ पे चौरी थी, इसलिए ये श्रृंगार चौरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शांतिनाथ जी की प्रतिमा है, तो शांतिनाथ जी जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शांतिनाथ जी जैन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखें आप कि रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से जानते थे, वागीश्वरी के नाम से जानते थे। ठीक है, कुंभा की पुत्री की चौरी थी यहाँ पे। अगला मंदिर है आप लोगों के मीरा मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। और सामने ही संत रैदास की छतरी। अब रैदास मीरा जी के गुरु थे। देखो, एक तो थे प्रथम गुरु जीव गोस्वामी और फिर रैदास जी भी थे। तो रैदास इनके गुरु थे। इनकी छतरी जो है रैदास की, इनके सामने है, मीराबाई के सामने रैदास की छतरी है। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला मंदिर है आपके शमिधेश्वर मंदिर। क्या है? शमिधेश्वर मंदिर। समृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? समृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना, आपको समाधीश्वर मंदिर भी कहते हैं। और नाम क्या मिल जाता है? समाधीश्वर मंदिर भी नाम मिलता है। तो यह भी ध्यान रखना, समाधीश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। त्रिभुवन नारायण मंदिर था ये, पहले जो है इसको कहा जाता था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। देखो, जब परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया, तब इसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। बाद में जो है मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोकल ने। तब इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जान गए और समृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानने लगे। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? आप ही लाखेरी दर्रे प्रणाम मान गो, हम कॉपी पेस्ट मत कर। मैं देख लियो कमेंट, तो मतलब पूरा कैपिटल लेटर में लिख छोड़ो, लाखेरी दर्रे प्रणाम, लाखेरी प्रथम सीमेंट फैक्ट्री मान लियो भाई जी। कॉपी पेस्ट मत करया करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। खाली एक नमस्कार वास्ते इतनी टाइम लगा दी तो ध्यान तो मैंने लगे बटे ही हो कि कॉपी पेस्ट करना मतलब डायरेक्ट तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड पे लेवल पे कर लिया, कि प्रणाम भी बोर्ड लेवल पे। जब तक गुरुजी स्वीकार नहीं करे भाई साहब, मन लगे ट्रॉफी ले रही मान ही प्रणाम में भी है। कॉपी पेस्ट मत करिया करे भाई जी, सिर्फ पढ़ने माते ध्यान दियो। ठीक है, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया रासमी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण झूला भी स्थित है, ये भी ध्यान रखना है ना? तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चले, अगला मंदिर है द्वारकाधीश जी मंदिर, जो कांकरोली के अंदर पड़ता है। और कांकरोली कहां है बेटा? राजसमंद के अंदर। कहां है? राजसमंद के अंदर पड़ता है कांकरोली। यहां ध्यान रखना, आपको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से ये संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे मथुरा से लाकर स्थापित की गई थी। अब बताओ मथुरा से क्यों लाई होगी? क्योंकि 1669 के अंदर औरंगजेब ने एक इलाहाबाद की घोषणा की थी और सारे मंदिरों को तोड़ने की उसने जो है घोषणा कर दी थी। तो मथुरा, वृंदावन वगैरह जहां पे भी जितने मंदिर थे सब तोड़ने की। तो वहां जितने भगत थे ना भगवान के, वो सारी मूर्तियां लेकर फिर आगे चलते हैं और यहाँ पे ये स्थापित करते हैं। ठीक है, ये आसोटिया गांव के अंदर पड़ती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आसोटिया गांव में स्थापित किया हुआ है। अब देखो, नाथद्वारा मंदिर राजसमंद के अंदर पड़ता है। नाथद्वारा मंदिर राजसमंद। हो सकता है, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप बता के नहीं होते हो। देखो, फिक्स तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस वीकेंड शायद श्रीनाथ जी
दर्शन देने के लिए बुलाए तो हो सकता है इस वीकेंड में श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा सकता हूं। कंफर्म नहीं है लेकिन जा सकता हूं। ये मैं आप लोगों को यहां से बता दिया है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है? सिंहड़ है। राणा राज सिंह के समय गोस्वामी भक्तों द्वारा मथुरा से मूर्ति लाकर यहां स्थापित की थी। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथद्वारा के अंदर ये जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर होते हैं ये हवेली के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? हवेली के नाम से। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे हवेली संगीत प्रसिद्ध होता है। यहाँ पे कौन सा? हवेली संगीत के लिए कौन जाना जाता है? नाथद्वारा जाना जाता है। और बताइए किसके लिए जाना जाता है नाथद्वारा? पिछवाई कला के लिए जाना जाता है, क्योंकि श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी लगी होती है वो पीछे लगाई जाती है, तो उसको जो है पिछवाई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई के लिए भी ये जाना जाता है, हवेली के लिए जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो अगला मंदिर है चारभुजानाथ जी का मंदिर जो राजसमंद में है। उपनाम क्या है इसका? मेवाड़ का वारीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मेवाड़ का अमरनाथ कल करवाया था आप लोगों को, मेवाड़ का अमरनाथ कल करवाया था और आज आप लोगों को बताया मेवाड़ का वारीनाथ। ठीक है, कल गुप्तेश्वर महादेव मंदिर करवाया था ना आप लोगों को, वो मेवाड़ का अमरनाथ। पांडवों द्वारा पूजी गई यहाँ पे प्रतिमा है। अच्छा फैक्ट है ये। ठीक है, कि पांडवों ने पूजा की थी। होली और देव झूलनी एकादशी पर यहाँ मेला भरता है। होली और देव झूलनी एकादशी पर मेला भरता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो चारभुजानाथ जी का जो मंदिर है ना राजसमंद के अंदर भी आप लोग स्थान ध्यान रख लेना, गढ़बोर। ठीक है, गढ़बोर के अंदर है। और अन्नकूट का प्रसाद यहाँ का भाई साहब बहुत प्रसिद्ध है। अन्नकूट प्रसाद 56 भोग लगते हैं। क्या ध्यान रखना है? 56 भोग लगते हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें बेटा पढ़नी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ बस, और कोई नहीं चाहिए। सेकंड ग्रेड की क्लासेस दोगे क्या सर? हाँ तो सुनो, सेकंड ग्रेड की क्लासेस 17 जनवरी को आप लोगों के ये रीड की क्लास पूरी हो जाएगी। और अपने मानकर चलो कि 1 फरवरी से आप लोगों के, देखो एकलव्य बैच में जो पढ़ा दिया वो वापस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि आप लोगों को ये बैच कॉमन है। अब इसके अलावा सेकंड ग्रेड में आपके जैसे कि वर्ल्ड, इंडिया वगैरह जो भी बचा, इकोनॉमिक वगैरह सब, पॉलिटी वगैरह, तो वो अपन बैच जो है शुरू करेंगे। और 1 फरवरी से वो भी आप लोगों के निःशुल्क चलेगा। अच्छा, निःशुल्क के मामले में एक और बात सुनो कि अपने जो है अपना जीजीडी का एक नए ऐप का भी डेवलपमेंट चल रहा है जो साल भर लगेगा उसे बढ़ने में, नए ऐप का। तो मेरी टेक्निकल टीम के जो हेड हैं उनसे, अपने टेक्निकल टीम के जो पार्टनर है उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने यही कहा था कि सर इसमें अपन वीडियो का सेक्शन रखते हैं ताकि भविष्य में अपने को जरूरत पड़ेगी कि अपन वीडियो कोर्स भी इसके थ्रू दे सकते हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मैंने वहीं पे वो प्रस्ताव खारिज कर दिया कि अपने को अपने ऐप के अंदर वीडियो वाला सेक्शन देना ही नहीं है। वीडियो अपन जो भी देंगे वो यूट्यूब पर देंगे। जो बच्चे निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं कि हाँ हमें सर से या मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो भैया आप लोगों के ये यूट्यूब चैनल पे ही क्लासेस आनी है। मेरी न तो अभी मनसा है और न भविष्य में मनसा है कि मैं आप लोगों को पेड क्लास दूं। ठीक है, पेड क्लास देने की मेरी कोई मनसा है ही नहीं। जैसी क्लासें अभी दी जा रही है आप लोगों को निःशुल्क, वैसी ही तो मैंने नए ऐप के डेवलपमेंट के अंदर भी मैंने वीडियो वाला सेक्शन डलना ही है नहीं। बस उसके अंदर और आप लोगों के अभ्यास को और अच्छा बनाने के लिए नए नए इनोवेशन किए हैं। बाकी अपने को जब क्लासें बेचनी ही नहीं है, जब जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पेड क्लास से भी अच्छा प्रेम विद्यार्थियों का यहां मिल रहा है कि गुरुजी पेड क्लास में टीचर कमा लेना, तो यूं है कि बेटा कमावा तो मैं पेड क्लास हूं भी हल्लो हूं, लेकिन उसमें हमारे में प्रतिशत दुआओं की ज्यादा होती है। हमारे कमाई में प्रतिशत जो है वो दुआओं की अधिक है। हमारे लिए ये काफी है, हमारे लिए आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का सपोर्ट काफी है। कहते हैं कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें, और ये गौरव सिंह घाणेराव क्या चाहे आप लोगों का प्रेम। जो आप लोग इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना प्रेम देते हैं, बस यही है। और आप लोगों के माँ बाप, आप लोगों के घर वाले जो है वो दुआएं देते हैं, वो काम आती है, तो बस बहुत है। तो ये आप लोगों को जानकर खुशी होगी। सेकंड ग्रेड का बैच भी अपन चलाएंगे और इन फ्यूचर भी। आप तो अभी लग के सिलेक्शन ले लोगे, सभी सेटल हो जाओगे, लेकिन आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार वो तो पढ़ेंगे। तो भैया ये बंदा आप लोगों को यहीं पे पढ़ाता हुआ मिलेगा। क्लास के लिए कभी भी ये बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी क्लास जो है उस ऐप में से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इतना तो मैं दृढ़ संकल्पित हूं, और इतना तो भैया दृढ़ संकल्प होना भी चाहिए जब विद्यार्थी इतना प्रेम करें। ठीक है,
चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। भाई साहब हमारे पाली का मंदिर है ये, रणकपुर जैन मंदिर, स्तंभों का वन कहा जाता है। 1444 इसके अंदर खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं। 1444 खंबे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये इसमें ध्यान रखना है, ये भी कुंभकालीन मंदिर है। ये भी कुंभकालीन मंदिर है। उपनाम क्या है? स्तंभों का वन और त्रैलोक्य दीपक। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि बीकानेर वाला जो संडासर भंडासर जैन मंदिर है उसका नाम भी त्रैलोक्य दीपक है, 2 मंदिरों के हैं। ठीक है, लेकिन इसे नलिनी गुल्म विमान के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को नलिनी गुल्म विमान के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है सेठ धनक शाह ने करवाया था। इसका निर्माण सेठ धनक शाह ने करवाया। शिल्पी इसका देपाक था और ये मगई नदी के किनारे है। ये मगई नदी के किनारे है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखो तो ये ध्यान रख लेना कि इसके अंदर 24 तो मंडप है, इसके अंदर 24 तो मंडप है और 84 शिखर है, 84 शिखर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी जो है नक्काशी वगैरह बहुत शानदार की हुई है, स्वतंत्र नक्काशी है इसके अंदर। यहाँ पे जो है इसके पास में ही एक मंदिर है जिसके अंदर जो है थोड़ी सी वो काम कला पे आधारित मूर्तियां हैं, वहां उकेरी हुई है, तो उसे जो है पातरियोरो देवरो के नाम से भी जानते हैं। पातरियोरो देवरो कह दिया गया है। ठीक है, यानी वैश्याओं का मंदिर भी कह दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब पाली आ गए हो आप, तो पाली के अंदर ही पड़ता है फालना। ये फालना भी कहां पड़ता है? पाली के अंदर। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो देखो, स्कूल में पढ़ाने टाइम तो कई तरह की जो है अलग अलग चीजें बोलिया करे, काढ़िया करे। तो हमारे पास में एक आबू रोड भी पड़ता है, एक फालना भी पड़ता है। और हम ठहरे मारवाड़ी पक्के वाले, तो हम कहते थे आबू रोड फालना धीरे धीरे हालना। ठीक है, इस तरीके से बड़े मजे लेते थे स्कूल में। वो लाइफ वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि अब तो भागदौड़ भरी लाइफ है, आप लोग सभी जानते हैं। ये फालना जो है एक औद्योगिक नगरी है। फालना क्या है? औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे छातों का काम होता है, यहाँ पे गैती फावड़ों का काम होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा है। इसका उपनाम क्या है? यहाँ स्वर्ण मंदिर है भैया। ठीक है, जैन मंदिर है ये भी। उपनाम क्या है फालना का? गेटवे ऑफ गोडवाल। फालना का उपनाम क्या है? गेटवे ऑफ गोडवाल। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर है यहाँ क्या है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ये ध्यान रखना है। अगला है भैया मुच्छारा महावीर। ये मंदिर कहाँ है? गाणेराव के अंदर। गाणेराव भी कहा? पाली। ठीक है, पाली गाणेराव के अंदर है मुच्छाला महावीर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी आप भी दाढ़ी मूछ रखते, तो हमें ऐसे ऑटोमेटिक ही याद रह जाता है कि मुच्छाला महावीर, तो महावीर स्वामी जी को ये समर्पित है, ध्यान रखना। सेवाड़ी जैन मंदिर पाली के अंदर ये भी पड़ता है, सेवाड़ी ही स्थान का नाम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फैक्ट है कि भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये कैसा है? भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के आता है परशुराम महादेव मंदिर। ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर पड़ता है। यदि स्थान पूछते हैं इसे, तो ये पाली राजसमंद बॉर्डर पर है। ये पाली राजसमंद बॉर्डर पर है, पाली राजसमंद बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये फूटा देवल मेला से तो प्रश्न बन चुका है। फूटा देवल मेला कहां पे माना गया था? उत्तर राजसमंद में माना था, क्योंकि इसमें यूं है कि इस मंदिर के बारे में ऐसा है कि सीढ़ियां तो चली जाती है राजसमंद में और मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो है वो पाली के अंदर पड़ता है, तो ये जो है बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है परशुराम महादेव मंदिर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो टाब्रो, बस आगे बढ़ा। एक बच्चा कह रहा है कि रणकपुर का फैक्ट दे दीजिए सर। बेटा बताऊं, न सिर्फ रणकपुर बल्कि जितने जैन मंदिर हैं उन सभी का फैक्ट मैंने दे रखा है, उन सभी के फैक्ट दे रखे हैं। हो सकता है आप लेट जुड़े हो, तो जब से अपना टेलीग्राम चैनल अस्तित्व में आया तब से जो जानकारी डाली है वो तब अब तक भी है, तो आप लोगों को टेलीग्राम पे जाके जो है ये खुद देखना पड़ेगा। सारी चीजें दे रखी है, जीजीडी फैक्ट वाली बुक में भी दी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है कुछ कमेंट आ दिए, अरे सर फलाना जी आपकी बुराई करे। अरे जब जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, मेरा काम है पढ़ाना और विद्यार्थियों को उचित सही राह दिखाना, सही चीजें सिखाना, तो मैं कर रहा हूं। अब किसी का काम कुछ है वो कर रहे हैं, तो भाई उनका काम हो सकता है, मैं नहीं कहता कि उनका काम ही है ये,
हो सकता है कि उनका काम हो तो कर रहे होंगे। अपन इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। जब से मैंने चैनल बनाया है तब स्टार्ट में भी बहुत सारे जो है आसपास कई सारे लोग कई तरह की बातें करते, तो मेरे घर वाले जो है वो यही कहते थे कि यदि तुझे लगता है कि तू सही काम कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है तो इन सभी चीजों से तुझे प्रभावित नहीं होना चाहिए और प्रभाव पड़ना भी नहीं चाहिए। जब तेरा लेवल यहां से यहां पे होगा तो इन लोगों की संख्या भी स्प्रेड होगी, बढ़ेगी, इनका दायरा भी बढ़ेगा और बातें करने की जो है मतलब क्राइटेरिया भी बढ़ेगा। और फिर मुझे उन्होंने, घर वालों ने यही कहा था कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है और बात हमेशा होनी चाहिए। यदि आपकी बात नहीं हो रही यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में थोड़े से रुक से गए हैं, तो बात हो रही तो बढ़िया है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, चालती रहनी चाहिए, झनकार जो है उठती रहनी चाहिए, इनकी कोई गलत नहीं है, ठीक है। चालबा दो, झनकार उठन दो और आप पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आगे बेटे, देलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू। अच्छा, देलवाड़ा जैन मंदिर से तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया शानदार जानकारी लाया हूं। मैं एक काम करता हूं, कल उसको 1 मिनट शो के रूप में डलवाता हूं आप लोगों के लिए, कल नहीं तो परसों पक्का, उसे जरूर देखना। देलवाड़ा जैन मंदिर वहीं जाकर जो है आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो बनाकर लेके आया हूं, उसको जरूर देखना आप, ठीक है। अभी ध्यान दो कि ये 5 मंदिरों का समूह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल है 5 मंदिरों का। विमल साई मंदिर है यहाँ पे, एक है लूणव साई मंदिर, ठीक है, ये विमल शाह ने निर्माण करवाया, लूणव शाह ने करवाया। एक है पित्तलहर भीमाशा मंदिर है, यहाँ पे क्या है, पित्तलहर के अंदर 108 मन पीतल की मूर्ति है, 108 मन पीतल की मूर्ति है, ठीक है, पीतल की मूर्ति है। और पार्श्वनाथ मंदिर है और महावीर स्वामी मंदिर है, ये ध्यान रखना है। जिसमें से विमल साई मंदिर और लूणव साई मंदिर ये दोनों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसके बारे में प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो विमल साई मंदिर जो है, भीमदेव कौन थे, चालुक्य राजा थे। ये देलवाड़ा के जैन मंदिर चालुक्य शासकों ने बनवाए। ये कौन थे, चालुक्य राजा, चालुक्य शासक सोलंकी, ठीक है। भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 में करवाया है इसका निर्माण। और आदिनाथ जी यानी कि ऋषभ देव जी को यह समर्पित है। 1500 कुशल कारीगर और 1200 कुशल श्रमिक इसके निर्माण के लिए लगे थे, तब जाके यह मंदिर निर्मित हुआ था, ठीक है। बाकी और भी इस मंदिर के बारे में और बेहतरीन जानकारी और भी मैंने आपको कहा 1 मिनट शो के रूप में दूंगा, उसे देख लेना। लूणव साई मंदिर ये भी पूरा एक ही मतलब परिसर है, उसके अंदर ही है। पहले जाओगे सीधे सीधे तो विमल शाह मंदिर आएगा, बाहर आके ऐसे जाओगे ऊपर राइट लेफ्ट साइड में तो फिर आप लोगों को लूणव साई मंदिर दिखेगा, जिसका निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया। चालुक्य राजा धवल के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने करवाया है। शिल्पी इसके शोभन देव थे, ठीक है। 1230 में इसका निर्माण हुआ और ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। और इसे, इस लूणव साई मंदिर को देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। देरानी जेठानी के देवरे भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लो, बात आगे बेटा। सर शैक्षिक परिदृश्य कराओ, अरे बेटा करावा, जो वही तो चल रही है, अपने सेकंड वॉल्यूम वाली किताब ही तो चल रही है, तो उसके अंदर आगे यही तो आना है। शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक ही कितने हैं, इन मीन और 3, ठीक है, 2-3 टॉपिक है, 3-4 क्लासें आएगी, तो धैर्य तो रखो कम से कम, आगे वही तो चीज आने वाली है। अब थे तो मतलब वो भी लागड़ी में एक पढ़ने चाहोगे, आज री आज कराओ तो कौन वे भाई, ठीक है, दुनिया ही करा रखी, यूट्यूब में आते थे देख लो किंग ही भली। लेकिन आगे जैसे जैसे चीजें आएगी वैसे ही तो करवाएंगे भैया, काम तो वही हो रहा है। अधीर बालक 2-3 महीने से कमेंट करें, गुरुजी शैक्षिक परिदृश्य करो, शैक्षिक परिदृश्य करो। हकीकत शैक्षिक परिदृश्य में क्लास ही इतनी है, इन मीन और 3, बस 3 ही, 2-3 ही चैप्टर है। और है क्या शैक्षिक परिदृश्य में, ये तो कोई स्कूल व्याख्याता जितो तो डिटेल है ही कौन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्बुदा माता मंदिर, अर्बुदा माता जो हमारी तो कुल देवी भी है, परमारों की कुल देवी है अर्बुदा माता, माउंट आबू के अंदर है। ये अभी आप लोगों ने, मैंने आजकल में ही एक वीडियो डाला था शॉर्ट्स वाला, ठीक है, वो 7300 बुक वाला है ना, उसके अंदर मैंने बताया था, देखो पीछे अधर देवी का मंदिर है, ठीक है, अधर देवी का मंदिर है। माता जी के अधर की पूजा होती है यहाँ, ये शक्तिपीठ है एक तरीके से, और राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। आप लोगों को जानकर अचंभा होगा कि अधर देवी यानी कि ये जो अर्बुदा माता है, इनकी तस्वीर उपलब्ध ही नहीं है,
यदि कहीं कोई तस्वीर मिलती है तो यानी कि वो डुप्लीकेट है। मोबाइल अंदर ले जा नहीं सकते, तस्वीर ओरिजिनल उपलब्ध नहीं है। तो क्या गुरुजी पूजा किसकी होती है? जैसे कि हमारे घर में भी पूजा होती है इनकी, तो इनके यंत्र की पूजा होती है, इनके यंत्र की पूजा होती है, इनकी तस्वीर उपलब्ध नहीं है, तस्वीर और मूर्ति उपलब्ध नहीं है। जो ओरिजिनल मंदिर है वहां की मूर्ति और तस्वीर उपलब्ध नहीं है, पूजा यंत्र की जाती है। ठीक है, यदि घर पे करते हैं अपन। ओसिया के जैन मंदिर, अब ओसिया के जैन मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ग्रामीण हटा देना, ये जो है गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ये कब क्या है? गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है। ठीक है आप लोग, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। महावीर स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ का बहुत सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? महावीर स्वामी का मंदिर। और इसका निर्माण करवाया गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज ने। किसने निर्माण करवाया? वत्सराज ने निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो बेटा, जोधपुर का जो महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय को समर्पित है। क्या ध्यान रखोगे? नाथ संप्रदाय को ये समर्पित है महामंदिर। नाथ संप्रदाय को निर्माण किसने करवाया? महाराजा मान सिंह। अच्छा, मान सिंह जी के भी आप लोगों को गुरु पूछ ले तो गुरु आयसनाथ देव। कौन थे? आयसनाथ देव, गुरु आयसनाथ देव थे, ये ध्यान रखना। रावण मंदिर ये कहां है? मंडोर के अंदर। अच्छा, मंडोर का तो नाम ही मंडोदरी के कारण पड़ा है, यानी मंडोदरी यहाँ की थी रावण की पत्नी। तो रावण यहाँ के क्या हुआ? रावण यहाँ का पावना है, यहाँ का जमाई पावना। पावना का मंदिर है भाई साहब मंडोर के माए। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर माना जाता है, इसलिए तो यहाँ पे मतलब पावना जाने तो मंदिर बनाए, नहीं तो फिर रावण का तो अपना पुतला दहन करते हैं। आई माता का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? बिलाड़ा जोधपुर जिले के अंदर है। और ये सिरवी समाज की, सिरवी चौधरी जो समाज है उनकी कुल देवी है भाई साहब। यहां मैं 2-3 बार दर्शन करने गया हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि बिलाड़ा जो है लाइव मैं दर्शन कर पाया हूं, और जो केसर से ज्योति टपकती है उसे मैंने खुद देखा है। दीवान पंथ चलता है यहाँ पे आई माता का। कौन सा पंथ चलता है? दीवान पंथ चलता है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ के ज्योत से काजल की जगह केसर टपकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और अगला मंदिर है तीजा मांगी मंदिर, ये जोधपुर के अंदर है। निर्माण करवाया है मान सिंह ने, जोधपुर के राजा मान सिंह ने निर्माण करवाया है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बाकी आई माता के अंदर मैंने, लोक देवियों के अंदर आई माता में आप लोगों को पूरी जानकारी करवा रखी है। बाकी डिटेल जो है ना, बडेर कहते हैं मंदिर को वगैरह, वो सब जानकारी वहां पे मैंने करवा रखी है। ठीक है, आई माता ने 11 नियम दिए थे। चलो, अब आप लोगों के मंदिर वैसे डिटेल पूरी हो गई। कुछ के स्थान भी अपने को ध्यान रखना है, स्पेशल की कुछ के स्थान ध्यान रखना है। तो देखो, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, उटाला माता का मंदिर कहाँ है? उटाला माता का मंदिर है वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर कहाँ है बताओ देखें? वल्लभ नगर है आप लोगों के उदयपुर में। कहां पे है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, मच्छंदरनाथ मंदिर कहां है? ये भी उदयपुर के अंदर है। ये भी कहां है? ये भी उदयपुर के अंदर है। सावलिया सेठ मंदिर कहां है? भाई साहब ये तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ और ये वाला जो बेल्ट है, इधर जो अफीम की खेती ज्यादा होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि अफीम की जो खेती होती है, जो तस्कर वगैरह तस्करी होती है इन चीजों की, तो इसमें कहते हैं कि सावलिया सेठ जी की पार्टनरशिप डाल देते वो, ताकि कोई व्यवधान नहीं बढ़े। तो चढ़ावा सबसे ज्यादा आता है सावलिया सेठ के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनके चढ़ावा, इनकी गिनती होती है तो करोड़ों में जो है संपदा जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टनरशिप है। लाओ भैया हिस्सा अपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। बांडोली शिव मंदिर कहां है? ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रावत बाटा में। ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, फिर देखो तुलजा भवानी मंदिर कहां है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है, ये भी चित्तौड़गढ़। और ये तो मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है, बनवीर द्वारा निर्मित है। बनवीर द्वारा निर्मित, बनवीर द्वारा निर्मित मंदिर है। बाण माता का मंदिर कहां है? ये भी भाई साहब आप लोगों के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये भी। ठीक है, आवरी माता का मंदिर कहां है? निकुंभ, ये भी आप लोगों के निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर आवरी माता का मंदिर है। ठीक है, आवरी माता का मंदिर है। ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। ठीक है, हाँ किसकी अटक रही है क्लास? यहां तो बिल्कुल सही चल रही है एकदम, हमारे यहां से तो भैया कोई गड़बड़ नहीं है। ले
बडली माता का मंदिर कहाँ है? बडली माता का मंदिर है अकोला के अंदर। कहां पे? अकोला चित्तौड़ के अंदर। अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर बडली माता का मंदिर है। अच्छा, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? ये राजसमंद में है। ये कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद में भी अपने जो राजसमंद झील है उसके किनारे इन्हें कहा जाता है कुंवारी सती। इन्हें क्या कहा जाता है? कुंवारी सती के रूप में जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कलिंगराज जैन मंदिर कहाँ है? ये बांसवाड़ा के अंदर है। ये कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। और बांसवाड़ा में भी हरण या हिरण नदी के अंदर है। कहाँ है? हरण या हिरण नदी के किनारे है। ये ध्यान रखना जानकारी। गौतमेश्वर महादेव मंदिर का ये दो जगह है। ठीक है, ये जो है मीणों के आराध्य देव है। ये दो जगह, एक तो आप लोगों के अरनोद, एक तो अरनोद राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर, और एक ध्यान रखना है आप लोगों के पोशालिया गांव का नाम है, पोशालिया सिरोही के अंदर, पोशालिया सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब बताओ चार चौवा मंदिर कहाँ है और कंसुआ शिव मंदिर? ये दोनों जो है कोटा के अंदर है। ये दोनों कोटा के अंदर है और दोनों गुप्तकालीन मंदिर है। दोनों गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये ध्यान रखना है जानकारी। और देखो बदाना माता का मंदिर कहाँ है? ये भी कोटा के अंदर है। बदाना माता का मंदिर जो है ये भी कोटा के अंदर है। ध्यान रखना ये भी चीजें। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़े। अच्छा, विभीषण मंदिर देखो, रावण मंदिर बड़ा अपन ने मंडोर के अंदर। अब विभीषण मंदिर जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कैथून कोटा के अंदर है। कैथून कोटा। अब कैथून किस लिए प्रसिद्ध है? और कोटा डोरिया की साड़ी के लिए। गैपरनाथ मंदिर कहाँ है? ये भी कोटा के अंदर है। ये भी कोटा के अंदर। रक्तदंडी माता का मंदिर कहाँ है? ये बूंदी के अंदर है। बूंदी में एक संतूर नामक स्थान पर है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? देखो मामा भांजा की छतरी तो जोधपुर के अंदर है, लेकिन मामा भांजा मंदिर पूछेंगे तो ध्यान रखना अटरू 12 के अंदर है। कहां पे? अटरू 12 के अंदर पड़ता है ये मंदिर। गढ़गच्चर देवालय कहाँ है? ये भी अटरू 12 के अंदर है। ये भी अटरू 12 में पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। शैपोल महादेव मंदिर कहाँ है? अरे भाई साहब ये तो धौलपुर में है। ये तो कहाँ है? ये तो धौलपुर के अंदर है। और चौथ माता का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पे? सवाई माधोपुर। कंजर समाज की कुल देवी, कंजर समाज की कुल देवी है चौथ माता। ठीक है, लो टाबरो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। देखो छीक माता का मंदिर और लट्टी माता का मंदिर दोनों के दोनों कहां है? जयपुर में। दोनों के दोनों कहां है? जयपुर के अंदर है। हर्षद माता का मंदिर कहां है? आभानेरी दौसा। आभानेरी दौसा के अंदर। आभानेरी दौसा। ठीक है, नौगावा मंदिर कहां है? अलवर के अंदर। कहां पे है? अलवर के अंदर है। रानी सती का मंदिर कहां है? झुंझुनू के अंदर। रानी सती का मंदिर कहां है? झुंझुनू में। कुशाला माता का मंदिर कहां है? यह है बदनौर के अंदर। ये कहां है? बदनौर के अंदर। ठीक है, और धनोप माता का मंदिर कहां है? शाहपुरा के अंदर। ये कहां है? धनोप माता का शाहपुरा के अंदर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई साहब। बदनौर में पूछ ले, ध्यान रखना बदनौर पड़ता है अब ब्यावर के अंदर। कहां पड़ता है? ब्यावर में। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा। लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। ओके, अब देखो कुछ राजस्थान के यूनिक फैक्ट जो आप लोगों को और ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखो। देखो इसके अलावा जो है आपके पास में कोई भी पुस्तक हो, मैं ये नहीं कह रहा अभी अंतिम समय में कि आप लोगों को जो है शिक्षण सामग्री चेंज करनी चाहिए। जो भी पुस्तक है तो मंदिर वाले टॉपिक में आप लोगों को सारणी जरूर मिली होगी किसी भी पुस्तक के अंदर, कोई भी हो आप लोगों के पास XYZ। ठीक है, तो उस सारणी को आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इन मंदिरों के अलावा भी सारणी हर पुस्तक में होगी, उसमें पढ़ो। अपनी पुस्तक है तो अपनी पुस्तक में भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब देखो त्रिनेत्र गणेश मंदिर थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। नृत्य या नाचना गणेश जी नीलकंठ महादेव मंदिर जो अपन ने पढ़ा था अलवर में, उसी के अंदर है। गढ़ गणेश जी कहाँ है? जयपुर में। खड़े गणेश जी कहाँ है? कोटा में। बाजना गणेश जी कहाँ है? सिरोही। सिरोही के भी बसंतगढ़ के अंदर है, जहां पे आप लोगों को हिमल माता शिलालेख है ना, वहीं पे जो है बसंतगढ़ शिलालेख, और बसंतगढ़ के अंदर ही ये
बाजना गणेश जी का मंदिर भी है, ये भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है आप लोगों के, ठीक है। और देखो राजस्थान में वृंदावन की मूर्तियां के मथुरा वृंदावन से जो मूर्तियां यहां लाई अपने वहां, वो देखना आप लोगों को ध्यान रखना। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां है? नाथद्वारा राजसमंद में। द्वारकाधीश जी की मूर्ति कहां है? काकरोली में। मथुरेश जी की मूर्ति कहां है? कोटा में। रतन बिहारी जी की मूर्ति कहां है? बीकानेर में। मदन मोहन जी की मूर्ति कहां है? करौली। और गोविंद देव जी की मूर्ति कहां है? जयपुर के अंदर। और सारी की सारी औरंगजेब की उस घोषणा के बाद में यहां पे लाई गई। ये क्या है, साथ में आने से आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होती है। और मंदिर और स्थानों के उपनाम कुछ, तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर हाथमा गांव के अंदर पड़ता है। हडोती का खजुराहो भंडदेवरा, जिसे मिनी खजुराहो के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो भी इसे कहा जाता है। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर के अंदर पड़ता है, इसलिए इसे जगत अंबिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी भाई साहब आप लोगों को मुंह पे याद होनी चाहिए, मुख जुबानी ये चीजें याद होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये सारणी मैंने पुस्तक में भी दी है और ये भी यहां पे भी शामिल कर ली, ताकि आप लोगों की इस क्लास में भी एक नजर पड़ जाए और जिन्होंने पढ़ रखी उनके रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें जो है जानकारी मिल जाएगी। तो देखो ये क्या है, प्रमुख मस्जिद, दरगाह, मजार, मीनारे और मकबरे। अपने टॉपिक का नाम क्या था? धार्मिक स्थल, यानी किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए जो भी स्थल है वो सारे पढ़ने हैं, सिर्फ मंदिर नहीं, सारे के सारे पढ़ने हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो सफदरगंज मीनार कहां है? अलवर में, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं। नहर खां की मीनार कहां है? कोटा में। जामा मस्जिद जो प्रसिद्ध है वो कहां है? भरतपुर। अब जामा मस्जिद के बारे में बताऊं, अधिकांश जो है आप लोगों को क्षेत्रों में मस्जिद मिलेगी तो वहां जामा मस्जिद जरूर मिलेगी, तो हर क्षेत्र में लगभग होती है, तो प्रसिद्ध जो है वो ध्यान रखनी है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहां है? झुंझुनू। काका जी की दरगाह कहां है? प्रतापगढ़। इसे तो कांठल का ताजमहल भी बोलते हैं, इसे तो क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल बोला जाता है, ताजमहल बोला जाता है। मेड़ता की दरगाह कहां है? नागौर के अंदर। चोटीला पीर की दरगाह कहां है? पाली में। गुलर कालूदान की दरगाह कहां है? जोधपुर। अब्दुल्ला खां बीवी का मकबरा कहां है? अजमेर। बीबी जरीना का मकबरा कहां है? धौलपुर। चलफिर शाह की दरगाह कहां है? चित्तौड़गढ़। हजरत मीरान साहब की दरगाह कहां है? अजमेर के अंदर। अलाउद्दीन की मस्जिद कहां है? ये जालोर के अंदर है, इसे तोपखाना मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और कबीर शाह की दरगाह कहां है? करौली। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर। नवाब रुहेल खां का मकबरा कहां है? झुंझुनू। एक मीनार मस्जिद कहां है? तो जोधपुर के अंदर। गमता गाजी मीनार कहां है? जोधपुर में। गुलाम कलंदर की मीनार कहां है? जोधपुर। और हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह कहां है? वो बूंदी के अंदर। देखो एक साइड में इतनी आ गई, अभी तो दूसरी साइड की भी अपने बाकी है, देखते जाओ और साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते जाना, आप लोगों को याद भी होती जाएगी। फखरुद्दीन पीर की दरगाह कहां है? गलियाकोट डूंगरपुर। शक्कर बाबा शाह की दरगाह कहां है? नरहर झुंझुनू। नरहर के पीर भी कहा जाता है इन्हें। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहां है? सरवाड़ अजमेर के अंदर। लैला मजनू की मजार कहां है? अनूपगढ़ के अंदर है, बिजोर गांव। अनूपगढ़ कहां पड़ता है? गंगानगर के अंदर, ठीक है। नवाब दौलत खां का मकबरा कहां है? फतेहपुर सीकर में। रानी का मकबरा कहां है? डग झालावाड़ में। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, कपासन में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर, सवाईमाधोपुर। मीठे शाह की दरगाह कहां है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। शाहजामा मस्जिद कहां है? नागौर के अंदर। जामा मस्जिद एक और देखो, मैंने कहा ना अलग अलग जामा मस्जिद आएगी। जामा मस्जिद कहां है? शाहबाद में। खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहां है? सादड़ी पाली के अंदर। बूढ़े शाह की मजार कहां है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। मलिक शाह की दरगाह कहां है? जालोर के अंदर है। बाबा गफूर की मजार कहां है? जग मंदिर उदयपुर। उषा मस्जिद कहां है? बयाना भरतपुर। नालीसर मस्जिद कहां है? सांबर जयपुर के अंदर। अकबर की मस्जिद कहां है? आमेर जयपुर के अंदर। फिर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह कहां है? फतेहपुर सीकर में। गैबी पीर की दरगाह कहां है? जाजपुर भिलवाड़ा के अंदर और जयपुर में भी है एक, ठीक है। पीर मस्तान शाह की दरगाह कहां है? पाली के अंदर है। इस सारी की सारी चीजें देखो, इतनी सारी जानकारी एक साथ जो है रिवाइज हो गई। याद तो भैया आपको करनी पड़ेगी लेकिन रिवाइज होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा के टाइम। ओके, राजस्थान के प्रमुख सिख गुरुद्वारे, ठीक है। हर धार्मिक स्थल को लिया मैंने, ठीक। कोई यूं नहीं कह सके गुरुजी आपने सिर्फ मंदिर पढ़ाए, गुरुजी आपने मंदिर के साथ मस्जिद तो पढ़ाई, गुरुद्वारे छोड़ दिए, तो गुरुद्वारे भी करवा रहा हूं। चर्च से सवाल आते नहीं तो मैं आपको चर्च भी करवा देता।
गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ है? गंगानगर के अंदर। इसका निर्माण 1954 में संत बाबा फतेह सिंह ने करवाया है। या प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है, प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है। साहबा का गुरुद्वारा कहाँ है? चूरू के अंदर। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है भाई साहब। और दादा पंपाराम का डेरा ये कहाँ है? विजयनगर गंगानगर के अंदर। दादा पंपाराम जी की समाधि है और इस पर प्रति वर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। कितने दिन का? 7 दिन का। शेर शिकार गुरुद्वारा का है? मचकुंड धौलपुर के अंदर। अच्छा, मचकुंड को तो तीर्थों का भांजा भी कहते हैं, ठीक है। मचकुंड धौलपुर में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 4 मार्च 1662 को ग्वालियर से आते समय यहाँ ठहरे थे और उन्होंने तलवार के वार से शेर का शिकार किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शेर शिकार गुरुद्वारा बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ दरगाह और मस्जिद की और जानकारी पढ़ लेते हैं, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये कहाँ है? अजमेर में। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे तो मैंने एक नहीं 2 फैक्ट बना कर दिए हैं आपको अलग अलग टाइम में, तो उनको जो है जरूर पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है। बाकी जानकारी याद देख लो आप। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार का निर्माण 1537 में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया और निजाम द्वार का मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा करवाया गया। और यहाँ अकबर द्वारा बड़ी देग, देग क्या होती है? उसमें प्रसाद तैयार होता है। बड़ी देग और छोटी देग, बड़ी देग अकबर ने बनवाई और छोटी देग जो है वो जहांगीर ने बनवाई है, ठीक है। और कव्वालियों का प्रसिद्ध महफिल खाना बनता है चंदन के लिए, चंदन खाना यहाँ का प्रसिद्ध है। ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, स्क्रीनशॉट लो। जगत सिंह जी ने 4 गांव भी दिए थे इनको। चलो, हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह ये कहाँ है? ये नरहड़ के अंदर है, झुंझुनू में। तो झुंझुनू के नरहड़ में स्थित यह दरगाह केवल शेखावाटी, सिर्फ शेखावाटी की नहीं अपितु संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। पीर बाबा को बांगड़ का धनी कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगड़, इन्हें कहा जाता है बांगड़ का धनी। और कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है भाई साहब, यहाँ ध्यान रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है यहाँ पे, ठीक है। 2.5 दिन का चौपड़ा ये कहाँ है? अजमेर के अंदर। पहले यहाँ संस्कृत महाविद्यालय था जो बिशल देव ने बनवाया था, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते थे इन्हें, ठीक है। फिर बाद में जो है यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, तो इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में बदलवा दिया था और यहाँ पे 7 मेहराब बनवाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ मुसलमान फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इन्हें 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं इसे, ठीक है। अमीनुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी, जिसका तात्पर्य क्या है? सन्यासियों का सुल्तान, ये भी पूछा जाता है। कृषि कार्य करते थे ये। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। गलियाकोट में माही नदी के किनारे स्थित है ये, और ये मजार जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे मजार ए फकरी के नाम से जानते थे। इसे क्या नाम थे? मजार ए फकरी के नाम से जानते थे, ठीक है। जामा मस्जिद ये भरतपुर की प्रसिद्ध है जो अभी अपने पढ़ी, इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बांसवाड़ा में। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, ध्यान रखना, ठीक है। शाही जामा मस्जिद कहाँ है? शाहबाद बारा के अंदर। इस मस्जिद का निर्माण बारा जिले के शाहबाद में औरंगजेब के समय करवाया गया था। कब करवाया? औरंगजेब के समय। ले स्क्रीनशॉट लो। चलो, इसी के साथ साथियों आप लोगों के धार्मिक स्थल वाली क्लास पूरी हुई, ठीक है। अब जो कह रहे हैं ना कि सर वो करवाओ अपने शैक्षिक परिदृश्य, देखो मेरे पास में ये पुस्तक पड़ी है, इसके अंदर इंडेक्स है। चलो अगला टॉपिक कौन सा आ रहा है मैं आप लोगों के अभी देख लेता हूँ। प्रमुख खिलाड़ी है, तो इस प्रमुख खिलाड़ी को मैं सोच रहा हूँ कि करंट के बहुत सारे जो है इसके अंदर खिलाड़ी आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, करंट वाले। तो इस प्रमुख खिलाड़ी, ये करंट वाला जो टॉपिक है इसको अपन जन कल्याणकारी योजना के आसपास पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। और प्रसिद्ध नगर एवं स्थल है इसके बाद में, ये टॉपिक ऑलरेडी आपके अन्य क्लासों में हो चुका है, ठीक है। ये क्योंकि दुर्ग पढ़ लिए अपन ने, महल पढ़ दिए, मस्जिद पढ़ लिए, सारी पढ़ ली, तो नगर और स्थल तो ऑलरेडी हो गया। तो इसके बाद में अपना टॉपिक आता है अगला, प्रमुख उद्योग, ठीक है, जो 2 दिन चलेगा। तो अभी जैसे आज कौन सा वार है अपने, मंगलवार है क्या बुधवार है, ठीक है। तो 2 दिन ये टॉपिक अपने चलने वाला है, ठीक है। आज आप लोगों को ध्यान रखना है, मंगलवार है तो 2 दिन टॉपिक चलेगा। कौन सा? उद्योग वाला, ठीक। और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था वाली तो मैं 3.5 घंटे वाली जो मैराथन है वो डालूंगा टेलीग्राम पे। ऑलरेडी बच्चे जो है लाखों बच्चे उसको देख चुके हैं, तो ऑलरेडी उनको
ध्यान है, बाकी आप लोग भी देख लेना। पीछे वैसा जन कल्याणकारी योजना है और उसके बाद में आ जाता है शैक्षिक परिदृश्य, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट, कोई ज्यादा नहीं है ये तो। शैक्षिक परिदृश्य की एक एक दिन की क्लासें हैं सारी की सारी, ठीक है। हाँ गुरु जी, अरे टाबरों, फलाने जी, फलाने ने क्या कहा, ढिकने ने क्या कहा, ये आप लोगों का मतलब ध्यान देने लायक बिंदु नहीं है। आप लोगों के ध्यान देने लायक बिंदु है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति जो है मेहनत करनी है। आज मान लीजिए किसी की कंट्रोवर्सी चली, कल किसी की चली, और चलती रहती है यूट्यूब पे किसी न किसी की, आप लोग इन्हीं पे ध्यान देने बैठ जाओगे तो बताइए आप अपने पढ़ाई पर कब ध्यान देंगे, आप रिवाइज कब करेंगे। और मैंने तो आप लोगों को यही सिखाया, और मुझे भी मेरे जो है गार्जियन, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो बड़े, उन्होंने यही सिखाया कि कोई कुछ भी कहे तो उन्हें कहने दीजिए और आप अपने काम को जो है करते जाइए। जवाब वक्त देता है, जवाब आप जिसके लिए काम कर रहे हैं वे देते हैं। आपको मुंह से किसी को जवाब देना ही नहीं चाहिए। और अपनी तो आदत ही नहीं है भाई साहब कितनी बुराई करनी। जब से चैनल बनाया है, जब से 4 साल हो गए जब से चैनल बनाया, अब अपन 1 मिलियन के करीब है, तो 1 मिलियन के करीब है तो कुछ तो बातें होगी, ठीक है। जब से चैनल बनाया है तब से आज दिन तक आप मेरे इस चैनल पे न सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि यहां पे पढ़ाने वाले किसी भी टीचर द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति की बुराई आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमने न ये सिखाया है और न हम विद्यार्थियों को ये सिखाते हैं। और मैं तो भाई साहब, आप यदि मुझे मानते हो तो एक बात मान लेना, एक बात जान लेना कि जीवन में अपने काम से प्रेम इतना करो कि कोई कुछ आपको क्या कहे वो आपको फर्क ही नहीं पड़े। आप बस हंसते हुए जो है बस आगे ही बढ़ते चले जाएं। और आप लोगों का यही तो काम है, आप लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को लक्ष्य हासिल करना है। तो दुनिया का काम है भाई साहब, दुनिया क्या कह रही है वो भी अपन सोचने लग गए, तो फिर दुनिया क्या कहेगी, उनके लिए कुछ तो काम छोड़े अपन। तो बस बिंदास रहो, पढ़ो, मौज करो, राज करो, सिलेक्शन लो और अपने जीवन के सपने जो है वो साकार करो। आज की इस क्लास में इतना ही साथियों, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।